राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पंजाब केसरी अखबार के संचालक अश्विनी कुमार ने कहा कि सरकार बीते 66 वर्षों से कश्मीर समस्या को सुलझाने में नाकाम रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन इस समय भारत को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ है, लेकिन इस बारे में भी केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही। जो कश्मीर हमारा जो कि जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन हिंदी में हम कहते हैं वो हमारा कश्मीर है जिसको कि गुलाम बनाया गया। हम उसको 66 वर्षों में वापस नहीं ला सकते। आज अपने देश की आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पर और सामाजिक तौर पर नजर गड़ाएं तो पिछले 8 साल में इस सरकार ने, इस देश की हुकूमत ने हमारे साथ आर्थिक रूप में भी धोखा किया, क्योंकि हम सोचते थे कि हम 8% दर से हम चीन के साथ 16% दर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आज हम 5% पे खड़े हैं। चीन ने हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। आज चीन की फौजें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि हम गुलाम कश्मीर में आकर के बैठ गई हैं और तिब्बत को हड़पने के बाद अब चीन का मंशा नेपाल, जो कि एक हिंदू राष्ट्र था कभी, उसको भी हड़पने की कोशिश में है। आगे बढ़ते हैं। पुणे की नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पंजाब केसरी अखबार के संचालक अश्विनी कुमार ने कहा है कि सरकार बीते 66 वर्षों से कश्मीर समस्या को सुलझाने में नाकाम रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन इस समय भारत को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ है, लेकिन इस बारे में भी केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही। कश्मीर हमारा जो कि जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन हिंदी में हम कहते हैं वो हमारा कश्मीर है जिसको कि गुलाम बनाया गया। हम उसको 66 वर्षों में वापस नहीं ला सकते। आज अपने देश की आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पर और सामाजिक तौर पर नजर गड़ाएं तो पिछले 8 साल में इस सरकार ने, इस देश की हुकूमत ने हमारे साथ आर्थिक रूप में भी धोखा किया, क्योंकि हम सोचते थे कि हम 8% दर से हम चीन के साथ 16% दर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आज हम 5% पे खड़े हैं। चीन ने हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। आज चीन की फौजें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि हम गुलाम कश्मीर में आकर के बैठ गई हैं और तिब्बत को हड़पने के बाद अब चीन का मंशा नेपाल, जो कि एक हिंदू राष्ट्र था कभी, उसको भी हड़पने की कोशिश में है। कानून मंत्री आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पंजाब केसरी अखबार के संचालक अश्विनी कुमार ने कहा कि सरकार बीते 66 वर्षों से कश्मीर समस्या को सुलझाने में नाकाम रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन इस समय भारत को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ है, लेकिन इस बारे में भी केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हमारा जो कि जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन हिंदी में हम कहते हैं वो हमारा कश्मीर है जिसको कि गुलाम बनाया गया। हम उसको 66 वर्षों में वापस नहीं ला सकते। आज अपने देश की आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पर और सामाजिक तौर पर नजर गड़ाएं तो पिछले
8 साल में इस सरकार ने, इस देश की हुकूमत ने हमारे साथ आर्थिक रूप में भी धोखा किया, जो कि हम सोचते थे कि हम 8% दर से हम चीन के साथ 16% दर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आज हम 5% पे खड़े हैं। चीन ने हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। आज चीन की फौजें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि हम गुलाम कश्मीर में आकर के बैठ गई हैं और तिब्बत को हड़पने के बाद अब चीन का मंशा नेपाल, जो कि एक हिंदू राष्ट्र था कभी, उसको भी हड़पने की कोशिश में है। किसान नेता दिवंगत करते हैं। नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पंजाब केसरी अखबार के संचालक अश्विनी कुमार ने कहा है कि सरकार बीते 66 वर्षों से कश्मीर समस्या को सुलझाने में नाकाम रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन इस समय भारत को चारों तरफ से घेरने में लगा हुआ है, लेकिन इस बारे में भी केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही। जो कश्मीर हमारा जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, जिसको कि अंग्रेजी में पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन हिंदी में हम कहते हैं वो हमारा कश्मीर है जिसको कि गुलाम बनाया गया। हम उसको 66 वर्षों में वापस नहीं ला सकते। आज अपने देश की आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पर और सामाजिक तौर पर नजर दौड़ाएं तो पिछले 8 साल में इस सरकार ने, इस देश की हुकूमत ने हमारे साथ आर्थिक रूप में भी धोखा किया, जो कि हम सोचते थे कि हम 8% दर से हम चीन के साथ 16% दर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आज हम 5% पे खड़े हैं। चीन ने हमें चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। आज चीन की फौजें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि हम गुलाम कश्मीर में आकर के बैठ गई हैं और तिब्बत को हड़पने के बाद अब चीन का मंशा नेपाल, जो कि एक हिंदू राष्ट्र था कभी, उसको भी हड़पने की कोशिश में है। कश्मीर के हालात आज भी 1947 जैसे खराब और खतरनाक है। यही नहीं, पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे अलगाव और चीन के पीओके में लगातार बढ़ते दखल ने भारत के लिए नई चुनौतियां पेश की हैं। ये कहना है कश्मीर समस्या पर अपनी कलम से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले पंजाब केसरी के प्रधान संपादक अश्विनी कुमार का। सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट की ओर से आज उदयपुर में भंडारी की 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित व्याख्यानमाला में आजादी के 65 वर्षों के बाद समस्याओं से घिरे कश्मीर विषय पर लोगों को संबोधित करते हुए अश्विनी कुमार ने दावा किया कि आज भी पीओके में करीब 10 से 12 हजार चीनी फौजी मौजूद हैं और ये सब देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं। केंद्र सरकार की नकारा व्यवस्थाओं पर निशाना साधते हुए अश्विनी कुमार ने राष्ट्रवादी लोगों को आगे आने का आह्वान किया। इस मौके पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल सांसद कैलाश जोशी ने देश के वर्तमान हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए देश की समस्याओं से हर संभव निपटने में सहयोग करने की अपील की। इससे पहले कार्यक्रम में जनसंघ के वयोवृद्ध कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया सहित भाजपा और स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहां खड़े हैं? आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां हम 1947 और 1948 में खड़े थे, कोई फर्क नहीं। लेकिन अब हालात पहले से बहुत ही खराब हो चुके हैं। जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, उस कश्मीर में आज 10 से 12 हजार चीनी फौजी अपने पूरे लाम लश्कर के साथ तैयार बैठे हैं। देश के लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ गया है। न केवल आंतरिक संघर्ष है, बाह्य संघर्ष भी बहुत है। भारत की सीमाएं आज सुरक्षित नहीं है। चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, आप सब पढ़ते होंगे। सब समाचार पत्रों में और टीवी चैनल पर आजकल समाचार आ रहे हैं।
ऐसी कठिन परिस्थिति में राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ हमारे द्वारा किया जा सकता है वो करने का हम प्रयास करेंगे। कश्मीर के हालात आज भी 1947 जैसे ही खराब और खतरनाक है। यही नहीं, पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे अलगाव और चीन के पीओके में लगातार बढ़ते दखल ने भारत के लिए नई चुनौतियां पेश की हैं। ये कहना है कश्मीर समस्या पर अपनी कलम से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले पंजाब केसरी के प्रधान संपादक अश्विनी कुमार का। सुंदर सिंह भंडारी ट्रस्ट की ओर से आयोजित भंडारी की 7वीं पुण्यतिथि पर व्याख्यान माला में आजादी के 65 वर्षों बाद समस्याओं से घिरे कश्मीर विषय पर लोगों को संबोधित करते हुए अश्विनी कुमार ने दावा किया कि आज भी पीओके में करीब 10 से 12 हजार चीनी फौजी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल सांसद कैलाश जोशी ने देश के वर्तमान हालातों पर चिंता जाहिर की। इससे पहले कार्यक्रम में जनसंघ के वयोवृद्ध कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शहर विधायक गुलाब चंद कटारिया सहित बीजेपी और स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां हम 1947 और 1948 में खड़े थे, कोई फर्क नहीं। लेकिन अब हालात पहले से बहुत ही खराब हो चुके हैं। जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, उस कश्मीर में आज 10 से 12 हजार चीनी फौजी अपने पूरे लाम लश्कर के साथ तैयार बैठे हैं। देश के लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ गया है। न केवल आंतरिक संघर्ष है, बाह्य संघर्ष भी बहुत है। भारत की सीमाएं आज सुरक्षित नहीं है। चीन क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, आप सब पढ़ते होंगे। सब समाचार पत्रों में और टीवी चैनल पर आजकल समाचार आ रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ हमारे द्वारा किया जा सकता है वो करने का हम प्रयास करेंगे।